मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज रात 9 बजे मैथ प्लस रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूं। देखिए, पहला 5 क्वेश्चन मैथ का रहता है जो 5 अलग चैप्टर से रहता है, और आखिरी का 5 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है जो 5 अलग चैप्टर से रहता है। आप लोग हर रोज रात 9 बजे, सिर्फ संडे को छोड़ करके रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए। आप लोग समझिए ना, डेली 10 चैप्टर सोल्व कीजिएगा, 5 मैथ का और 5 रीजनिंग का। ठीक है, आइए आज का हम लोग 10 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, आपका डेली प्रैक्टिस भी होता रहेगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है। 12 संख्याओं का औसत 15 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है। शेष संख्याओं का औसत क्या है। क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश किया कीजिएगा, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, 12 संख्याओं का औसत कितना है। 12 संख्याओं का औसत कितना है। 12 संख्या का औसत 15 है। ठीक है, और पहली 2 संख्या, और पहली 2 संख्याओं, पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है। ठीक है, तो पूछ रहा है शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए तो अच्छा, देखिए अब शुरू से चलते हैं। 12 संख्याओं का औसत कितना है, तो हम लोग का पूरा निकालना है कि टोटल का ई कितना रहेगा। तो कैसे निकालिएगा, 12 संख्या का पूरा निकालना है कैसे। तो औसत है, एवरेज है 15 ना, अब पूरा निकालना है तो कैसे निकालिएगा। 12 संख्याओं का औसत 15 है, तो औसत को संख्या से गुना कर दीजिए, पूरा निकल जाएगा। 12 15 को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा। 12 और 15 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा। 15 दूनी 30 के 0 हाथ में 3, 15 के 15 3 18 180। देखिए 12 संख्याओं का औसत 15 था, तो पूरा निकालने के लिए क्या कीजिएगा, संख्या को औसत से गुना कर दीजिए, पूरा निकल जाएगा। मतलब 12 संख्या का पूरा जो मान कितना है वो 180 आ गया। अब बोल रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 14 है। तो टोटल उसका भी निकाल लीजिए। तो 2 संख्या है, औसत एवरेज 14 है, तो 14 दूना कितना हो गया 28। मतलब पहला 2 संख्या कितना है, दोनों मिला के 28 है। पहली 2 संख्या का औसत बोल रहा है 14 है, तो 14 दूना 28, मतलब दोनों संख्या जोड़िएगा कितना हो जाएगा 28। 12 संख्या का औसत 15, 12 टोटल का मान है 180। पहला 2 संख्या का मान है, तो इसको घटाइए, तो इसको घटाइए। देखिए 10 में 8 गया 2 और 7 में 2 गया 5, 152। अब आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ये टोटल 12 संख्या का औसत 15 था, टोटल का मान था 180, जबकि बोल रहा है पहला 2 संख्या का औसत 28 था। तो पहला 2 संख्या का औसत 14 था, तो टोटल आ गया दोनों का 28 घटा दिए 152। अभी कितना आदमी का हो गया, कितना संख्या का हो गया 12, 2 का घटा दिए 10 का है। अभी कितना का है पूरा टोटल, अब कितना का सारा 10 का, क्योंकि 12 का था 180। अब पहला 2 संख्या का औसत 14 था, तो दोनों का हो गया 14 दूना 28 हो गया, टोटल 28 घटा दिया। कितना का बचा, कितना संख्या का ये बचा टोटल, ये बचा 10 संख्या का, चूंकि 12 का था 180, 2 घटा दिए 2 का, तो बच गया 10 संख्या का। तो पूछ रहा 10 संख्या लास्ट जो जितना संख्या बच गया, क्या बोल रहा है शेष संख्याओं का। शेष संख्या कितना बच गया, शेष संख्या बच गया 10। 12 में से 2 का घटा दिए 10 बच गया। शेष संख्या का औसत पूछ रहा है, तो क्या करिएगा 10 संख्याओं का टोटल के 10 संख्या कितना बचा 152। टोटल 10 का पूरा कितना बचा 152। ठीक है, औसत निकालना है, क्या कीजिएगा टोटल में संख्या से भाग दीजिए, औसत निकल जाएगा। टोटल 152 बचा है 10 का, और संख्या 10, और टोटल में संख्या से भाग दीजिए, औसत निकल जाएगा। अब देखिए तो 152 को 10 से भाग दीजिए तो कितना होगा। 152 को 10 से भाग दिया तो कितना होगा। 152 को 10 से भाग दीजिए, काटिए तो 2 5 6 10, और फिर यहाँ क्या होगा 2 7 14, 1 बच जाएगा, 1 बचा 2 6 12। ठीक है, 76/5 आ गया। इसको सोल्व कीजिए तो देखिए 5 से कम 5 हाथ में कितना रहा 2, 7 है 2 रह गया 26 हो गया, 5 25, 1 बच गया 1/5। ठीक है, 76/5 को सोल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 15 1/5। से संख्या का औसत कितना हो जाएगा 15 1/5। किस ऑप्शन में है, 2 नंबर ऑप्शन में, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समवर्तक एचसीएफ कितना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए 3/4 है, और क्या है 9/10 है, और क्या है 15/16। इसका व्युत्क्रमों का, इसका व्युत्क्रम बोले तो उल्टा, इसका व्युत्क्रम का एचसीएफ बताना है आपको, महत्तम समवर्तक। इसका व्युत्क्रम का, पहले इसका व्युत्क्रम कीजिए, इसको पलटा दिए। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा।
इसको तीनों को उल्टा दीजिए, ठीक है, तीनों को उल्टा दिए। अब इसका पूछ रहा है HCF क्या होगा, महत्ता सामर्थ्य। देखिए जब भी आपको ये बटा वाला दिया और सिंपल रहता तो उसको आप आराम से निकाल लीजिए, 2 4 6 का इस तरह इसका LCM HCF पूछेगा तो इसका तो आप आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब भी आपको ये बटा वाला दे दे, जब भी आपको ये बटा वाला दे दे और आपको HCF या तो LCM कुछ भी निकालने बोले तो कैसे निकालिए। देखिए पहले हम लोग सवाल सोल्व करते हैं। सवाल में क्या पूछ रहा है, HCF क्या होगा, इसका HCF, इसका व्युत्क्रम कर लिए, इसका व्युत्क्रम का HCF पूछ रहा था। जो भी आपको निकालने बोले HCF निकालने बोल रहा है ना, जो आपको निकालने बोले HCF निकालने बोल रहा है, ऊपर वाला सबका वही करना है। जो आपको निकालने बोले, हम लोग को सवाल में HCF निकालने बोल रहा है, ऊपर वाला सबका वही करना है। HCF निकाल दीजिए, जो निकालने बोले ऊपर वाला का वही निकाल दीजिए, और नीचे वाला सबका सेम उसका उल्टा। HCF निकालने बोल रहा था, ऊपर वाला सबका HCF निकालेंगे और नीचे वाला क्या निकालेंगे, LCM। समझ रहे हैं आप बात। और यदि हमको सवाल में LCM निकालने बोलता तो ऊपर वाला सबका LCM निकालते हैं और नीचे क्या निकालते हैं, HCF नीचे वाला सबका। इसलिए जो निकालने बोलेगा आपको ऊपर वाला सबका वही कीजिएगा। HCF निकालने बोल रहा है तो ऊपर वाला का HCF निकालेंगे, नीचे वाला सबका LCM निकालेंगे। अब 4 10 16 का HCF क्या होता है, 4 10 16 का HCF क्या होता है, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्या को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्या को काट दे। LCM का मतलब क्या हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए, ठीक है, यही होता है इन दोनों का मतलब। अब देखिए 4 10 और 16 का वो बड़ी से बड़ी संख्या दिया गया सभी संख्या को काट दे। कौन ऐसा चीज़ है जो तीनों काटेगा। यदि 4 लीजिएगा आप HCF, 4 10 16 का 4 लीजिएगा, 4 तो 4 को काट देगा, 4 16 को काट देगा। चरका पाड़ा में कहीं भी 10 आता है क्या, नहीं आता, तो HCF नहीं होगा। HCF का मतलब ये होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिया गया सभी संख्या को काट दे। देखिए अब 4 और 10 और 16 का HCF क्या होगा, 2 ही एक ऐसा जो 4 को भी काटेगा, 10 को भी काटेगा और 16 को भी काटेगा। HCF होता ही वही, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिया है सभी संख्या को काट दे। 2 ही ऐसा जो ऊपर वाला सबको काटेगा। ऊपर वाला के HCF क्या आ गया, 2 हो गया। अब नीचे वाला के LCM निकालना है तो 3 9 और 15 का LCM क्या हो जाएगा। LCM क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिया गया सभी संख्या से कट जाए। तो देखिए तो तीनों से कौन कट रहा है, तीनों से 45 कट रहा है क्या, देखिए तो 3 से ही 45 कटेगा, 9 5 45 45 45 ही ऐसा है जो छोटी छोटी संख्या है जो तीनों से कट जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे वाला सबका LCM 45 आ गया, ऊपर वाला सबका HCF 2 और नीचे वाला 45। सोल्व होगा क्या, नहीं होगा सोल्व, यही आंसर हो जाएगा 2/45। किस ऑप्शन में है, 4 नंबर ऑप्शन में है 2/45। देखिए आपको सवाल में जो निकालने बोले ऊपर वाला सबका वही निकालिए और नीचे वाला का उल्टा। HCF निकालने बोला तो ऊपर वाला का HCF निकाल दिए और नीचे वाला सबका LCM, ठीक है। आगे आंसर 4 नंबर ऑप्शन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए तो A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद A और B की आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से सोल्व किया कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। क्या बोल रहा है, A और B का वर्तमान आयु, A और B का वर्तमान में आयु, ठीक है। A और B मान लेते हैं, A और B का वर्तमान में आयु कितना है, 8:15 अनुपात में दिया हुआ है। A और B का वर्तमान आयु 8:15 है। अब बोल रहा है 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। 8 वर्ष पहले क्या बोल रहा है, उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। तो बोल रहा है अब से 8 वर्ष बाद, तो क्या बोल रहा है, अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद। चलिए देखते हैं। A और B का वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है, ठीक है। और 8 वर्ष पहले, हाँ 8 वर्ष ही है ना, हाँ उनकी आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले उनका आयु का अनुपात 6:13 था। वर्तमान में भी 8:15 है और 8 वर्ष पहले 6:13 था। तो 8 वर्ष बाद पूछ रहा है क्या होगा। देखिए तो अंतर में कितना का डिफरेंस है, 6 और 2 8, 13 2 15। अंतर में कितना का डिफरेंस है, कितना अनुपात का, अनुपात 2 का डिफरेंस है।
अंतर में कितना का डिफरेंस है, अनुपात 2 का डिफरेंस है, दोनों जगह 6 2 8 13 2 15, अंतर में अनुपात 2 का डिफरेंस है। ईयर में दोनों का कितना डिफरेंस है, ये वर्तमान का था, ये 8 वर्ष पहले का है। ईयर में 8 वर्ष का डिफरेंस है, तो अनुपात 1 बराबर क्या आ जाएगा 8/2 मतलब 4। कोई दिक्कत, अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा 4, तो वर्तमान में निकाल लीजिए, वर्तमान में था 8, तो देखिए अनुपात 1 का मान है 4, तो 8 का मान 8 चौके 32, ठीक है। अनुपात 1 का मान है 4, तो 15 का मान क्या हो जाएगा 15 चौके 60, ठीक है। वर्तमान में कितना आ गया उन लोग का ईयर 32 और 60, कोई दिक्कत समझने में आपको, 32 और 60 आ गया वर्तमान का, ठीक है। देखिए यहाँ डिफरेंस था अनुपात का 2 2 और ईयर का 8 का था, तो अनुपात 1 का मान 4 ला लिए, तो वर्तमान आयु निकाल लिए। अनुपात में है 1 का मान है 4 और 8 का मान क्या हो जाएगा 8 चौके 32, अनुपात 1 का मान है 4 तो 15 चौके 60, ठीक है। ये वर्तमान का उन लोग का ये आयु का है 32:60, तो अब से बोल रहा है, मतलब वर्तमान से अब से बोल रहा है 8 वर्ष बाद क्या अनुपात होगा। अब से वर्तमान में जो चल रहा है, अब से 8 वर्ष बाद, देखिए यदि ए 32 साल का, तो 8 वर्ष बाद कितना आ जाएगा 32 8 40 साल का। बी यदि अभी 60 साल का है, तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा 68 का। इसी का अनुपात पूछ रहा है, आप काट दीजिए, किस पहाड़ा से कट रहा है, देखिए तो 4 से काटिए, 4 दही 40, देखिए 4 एकम 4, 2 रहेगा हाथ में 7 चौके 28, कट गया। देखिए 32:60 वर्तमान का आ गया, अब बोल रहा है 8 वर्ष बाद, तो 32 साल का कोई है यदि ए, तो 8 वर्ष कितना हो जाएगा बाद क्या हो जाएगा 40 साल का। इस 60 साल का 8 वर्ष बाद 68 साल का, दोनों का हम लोग दोनों को काटे, कितना आ गया 10:17। ए और बी का 8 वर्ष बाद, अभी से 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा अनुपात 10:17। किस ऑप्शन में है 3 नंबर ऑप्शन में है 10:17। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या है 3 है, 3 गुना 38 गुना कितना है 537 और क्या है गुना 1256, ठीक है। ये दिया हुआ है, क्या बोल रहा है आगे में इकाई अंक कौन सा होगा। क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसका क्या बोल रहा है इकाई अंक निकालने, इसका क्या बोल रहा है इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक निकालने बोल रहा है, ठीक है। इतना दिया हुआ है, इसका इकाई अंक निकालने बोल रहा है। इकाई अंक कैसे निकलता है, आपको लास्ट वाला देखना है, आपको सिर्फ लास्ट वाला से मतलब होना चाहिए। शुरू में क्या है कोई मतलब नहीं, यदि 25 लिखा हुआ है तो आपको 5 से मतलब होना चाहिए, 2 से मतलब नहीं। 13 लिखा हुआ है 3 से मतलब होना चाहिए, 1 से मतलब नहीं। 18 लिखा है तो 8 से मतलब होना चाहिए, 1 से मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब आपको खाली इधर वाले सबसे मतलब होना चाहिए, ठीक है। ये तो अकेला है तो इससे मतलब होना ही चाहिए। अब देखिए इसको 38 में किससे मतलब रहेगा, 8 से इधर वाला से मतलब रहेगा नहीं। अब 3 और 8 को गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 3 8 कितना आ जाएगा 24, समझिएगा आप बात। तो इकाई अंक निकालने बोल रहा है तो इसी तरह से कीजिएगा आप। यहाँ 3 है और यहाँ 8 है, इधर वाले से मतलब होना चाहिए, हम बताएं आपको इधर वाले से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इधर वाला सिर्फ मतलब होना चाहिए। 3 और 8 को गुना कीजिए 24, अब 24 में सिर्फ 4 से मतलब होना चाहिए आपको, इकाई अंक निकालना है ना, इधर वाला से मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ इधर वाला से मतलब होना चाहिए। 3 8 24 हुआ, इधर वाला से मतलब 4 बचा है आपके पास, इधर 7 है, फिर 7 को 4 से गुना कीजिए, 7 चौके कितना हो जाएगा 28। फिर आपको 2 से मतलब नहीं होना चाहिए, इधर वाला से मतलब होना चाहिए, 8 से मतलब है। अब यहाँ पे क्या है लास्ट में, यहाँ का हो गया काम, यहाँ लास्ट में 6 बचा है। अब 8 को 6 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 8 6 48। अब फिर 48 आ गया, तो हम बोले इधर वाला से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको इधर वाला से मतलब होना चाहिए। क्या आया है 8, अब तो कोई संख्या नहीं बचा, नहीं बचा, तो लास्ट में कितना आया इकाई अंक, कितना बचा 8। किस ऑप्शन में है 4 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन में क्या है 8 है। इकाई अंक जब भी दे आपको तो 15 रहे, 5 से मतलब होना चाहिए, 1 से मतलब नहीं। 18 है, 8 से मतलब होना चाहिए, 1 से नहीं। 20 है, 0 से मतलब होना चाहिए, 2 से नहीं। 15 गुना 13 दे दिया, इसका इकाई अंक पूछेगा तो 1 से मतलब नहीं, इधर वाला से मतलब नहीं है, रहना चाहिए खाली, तो 5 दिया 15 हो जाएगा, 15 हो गया। अब फिर 1 से मतलब नहीं है, 5 से मतलब है तो 5 हो जाएगा। 15 और 13 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, खाली इधर वाला से मतलब होना चाहिए, लास्ट वाला से। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए तो 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 36 मिनट है, ठीक है। 36 मिनट 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, एक दिन का, ठीक है। 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होगा। एक दिन बोले तो क्या समझते हैं आप 24 घंटा, एक दिन बोले तो 24 घंटा और एच लिखे हैं। एक दिन बोले तो क्या समझते हैं 24 घंटा। अब मिनट में है तो इसको भी मिनट में लाना पड़ेगा। 24 घंटा को मिनट में लाने से क्या कीजिएगा, मिनट में लाने के लिए क्या कीजिएगा 60 से गुना,
क्योंकि 1 घंटा में क्या होता है 60 मिनट होता है, 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट होता है। तो 24 घंटा को और मिनट में लाने के लिए क्या कीजिए 60 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 6 को 24 के 4 हाथ मेरा 2, 6 दूना 12 और 2 14, 0 के 0 1440 मिनट। कोई दिक्कत? देखिए 36 मिनट बोल रहा है, 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, तो मिनट में है तो इसको मिनट में लाना पड़ेगा। एक दिन का मतलब 24 घंटा, अब घंटा को मिनट में लाना है तो 24 को 60 से गुना किए, कितना आ गया 1440। तो क्या आप पूछा जा रहा है 36 मिनट, 36 जिसको पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखा जा रहा है 36 मिनट, किसके जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, एक दिन के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होगा। तो 36 का पूछा जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में 1440 मिनट के रिस्पेक्ट में। अब और परसेंट निकालने के लिए 100 कितना परसेंट होगा, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो 36 मिनट एक दिन का बोला था, तो एक दिन को हम लोग मिनट में कन्वर्ट किए कितना है 1440 मिनट। 36 मिनट 1440 का कितना परसेंट है, यही हो गया। आप काट कुट कीजिए तो 0 से 0 खत्म, ठीक है। अब काटिए 4 से कटेगा 9 चौके 36 और 4 तिया 12, 12 हो गया 2 बचेगा, ठीक है 24, तो 4 छक्के 24, फिर ठीक आ गया, फिर कटेगा 9 चौके 36 कटेगा। अब क्या आ गया 10/4, 10/4 है, फिर कटेगा 5 और 2, कितना आ जाएगा 5/2, तो क्या आ जाएगा इसका 2.5, 5 का आधा क्या आ जाएगा 2.5, ठीक है। 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है 2/5 पर 2.5%। समझ में आया आपको? 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है 2.5%। किस ऑप्शन में 2.5 है 2 नंबर ऑप्शन में, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या बोल रहा है, देखिए हम आपको हर रोज रात 9 बजे, सिर्फ संडे को छोड़कर 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अभी। हर रोज रात 9 बजे हम पहले 5 क्वेश्चन आपको मैथ का बताते हैं, 1 से 5 तक पहला 5 क्वेश्चन मैथ का बताते हैं जो अभी हम लोग देख चुके हैं। ये पाँचों क्वेश्चन 5 अलग अलग चैप्टर से रहता है मैथ का, और आखिरी का क्वेश्चन आप देखिए 6 से 10 तक रीजनिंग का बताते हैं, जो कि ये भी 5 अलग चैप्टर से रहता है। आप लोग समझिए ना, रोज रात 9 बजे सिर्फ संडे को छोड़ करके मेरे साथ आप लोग 10 चैप्टर सॉल्व कीजिएगा, 5 मैथ का 5 रीजनिंग का, आपका डेली प्रैक्टिस भी होगा। आप नया नया क्वेश्चन को देखिएगा सीखिएगा। आइए हम लोग आज का 5 क्वेश्चन रीजनिंग का देखते हैं, 6 से 10 तक रीजनिंग का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस समूह का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित दिए गए समूह की संख्या संबंधित है, ठीक है। कितना दिया हुआ है 4 है, 14 है और 44 है, 44 है, ठीक है। क्वेश्चन का कहने का मतलब आप समझे कि मतलब इसमें दिया हुआ है एक चीज़ और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोला जा रहा है आपको कि इसमें जैसा कंडीशन बन रहा है, इसमें चाहे जो भी हो रहा है, जो भी रूल इसमें फॉलो हो रहा है, इसी तरह का रूल और चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में हो रहा है, ठीक है। जो इसमें इसके अंदर जो फॉलो हो रहा है, आप लोग क्वेश्चन पहले क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए अब क्या हो रहा है इसमें, देखिए तो क्या हो रहा है 4 से 14 कैसे बढ़ेगा, देखिए तो 4 को 3 से गुना कीजिए और 2 जोड़ दीजिए, 4 तिया 12 और 2 14। 4 को क्या किया 4 को 3 से गुना किए 2 जोड़ दिए तो कितना निकले 14। उसी तरह से 14 के साथ करिए तो 14 को 3 से गुना कीजिए जोड़ दीजिए 2, 4 तिया 42 है तो कितना आ गया 44, 44। समझिए 4 को 3 से गुना किए 2 जोड़ दिए 14 निकल गया, और 14 को 3 से गुना किए 2 जोड़ दिए 44 निकल गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग गुना 3 और 2 जोड़ रहे हैं, गुना 3 और 2 जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसी के द्वारा देखना है चारों में से कौन सा ऑप्शन रूल फॉलो करता है। चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 11, 35 और 107, यही ना है पहला ऑप्शन, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा साइड में। इसमें चेक कीजिए तो क्या करना है गुना 3 और 2 जोड़ रहे थे। 11 में देखते हैं हम गुना 3 करते हैं 2 जोड़ते हैं, 11 3 33 से 2 35, 35 आ गया, हाँ ठीक है। एक जगह तो फॉलो किया, अब एक जगह और करना चाहिए। अब 35 को भी 3 से गुना कीजिए और 2 जोड़ दीजिए, 35 को 3 से गुना कीजिए क्या हो जाएगा 30 तिया 90, 5 तिया 15, 105। 35 को 3 से गुना कीजिए 105 हो जाएगा, 105 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। 107 है क्या, हाँ ठीक है भैया। यहाँ जो रूल फॉलो हो रहा था यहाँ भी सेम रूल फॉलो हो गया, गुना 3 और 2 जोड़े तो निकल गया आंसर। अब क्या हो गया पहले नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, पहले वाला ही ऑप्शन में ऐसा रूल फॉलो हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए तो गेहूं का ब्रेड से, 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है गेहूं का ब्रेड से जो संबंध है वही संबंध गन्ने का डैश से है। गेहूं का ब्रेड से जो संबंध है वही संबंध गन्ने का डैश से। ऑप्शन क्या क्या है, घास है, चटनी है, गुड़ है और मेयोनेज है। अब देखिए तो किसके बोल रहा है गेहूं का ब्रेड से।
अब देखिए गेहूं का बोल रहा है ब्रेड से ठीक है, गेहूं का ब्रेड से वही संबंध है जो कि गन्ने का है, किससे है। अब देखिए तो गेहूं से क्या बोलता है, गेहूं से ही गेहूं को पिसा करके सब काम कर करके गेहूं से ब्रेड बनता है लास्ट प्रोसेस करके ठीक है। गेहूं से क्या बनाया जाता है, ब्रेड बनाया जाता है ठीक है। उसी तरह से गन्ने के साथ प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है, क्या घास बनाया जाता है, चटनी बनाया जाता है, मेयोनेज बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है। तो देखिए गेहूं से प्रोसेस करके ब्रेड बनाया जाता है, उसी तरह से गन्ने से सारा प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है। किस ऑप्शन में है, 3 नंबर ऑप्शन है ठीक है, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। गेहूं से ब्रेड बनाया जाता है, उसी तरह से गन्ने से क्या बनाया जाएगा, गुड़ बनाया जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कितना है, 254 है, 178 है। यहाँ पे पूछा जा रहा है वाट क्या होगा, नीचे क्या है 305 है, उसके बाद क्या है 108 है ठीक है, 67 है, 67 है, उसके बाद क्या है 82 है, उसके बाद क्या है 96 है, इधर क्या है 12 है, 42 है, उसके बाद क्या है 38 है, उसके बाद क्या है 16 है। देखिए इतना दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है वाट की जगह पे यहाँ पे क्या होगा ठीक है। क्वेश्चन को ना आप लोग पहले खुद से सोल्व करने का कोशिश किया कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा इसमें क्या हो रहा है। देखिए तो देखिए इसमें आप लोग देखिए इस सब सवाल को यदि जल्दी क्लिक हो जाता है ना कभी कभी तो तुरंत आंसर निकल जाएगा, और जब नहीं क्लिक होगा तो आंसर आता भी नहीं है ठीक है। इसलिए जितना माइंड तेज रहेगा, जितना प्रैक्टिस कर ले रहिएगा, उतना आप लोग सोचने की क्षमता बढ़ेगा, जल्दी सोच पाइएगा। देखिए तो अब इन दोनों को जोड़िए, 2 2 4 4 1 5, 54 आ गया, 54 आ गया, इन दोनों को जोड़िए 54 आ गया, इन दोनों को जोड़िए 8 से 14 के 4 हाथ में रहा 1 3 और 1 4 5, 8 से 14 के 4 हाथ में रहा 1 3 और 1 4 और 1 5। इन दोनों को जोड़े कितना आ गया 54 आ गया, इन दोनों को भी जोड़े तो क्या आ गया 54 आ गया। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए तो इन दोनों को जोड़ने से क्या होगा 108 और 67 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 108 67 8 7 15 1 175 ठीक है। इन दोनों को जोड़े तो 175 आ गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, हम पहले ही क्वेश्चन में देखे यहाँ 96 नहीं होगा, यहाँ 93 होगा ठीक है। क्वेश्चन में ही मिस्टेक है ठीक है, मतलब लिखने में क्वेश्चन को छापने में मिस्टेक किया गया, 96 नहीं 93 होगा। इन दोनों को जोड़े तो कितना 175, अब इन दोनों को जोड़िए तो 82 और कितना है 93 93 है। इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए तो 75 175 आ गया। समझ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ के जितना आ रहा है इन दोनों को जोड़ने से उतना आना चाहिए, इन दोनों को जोड़े जितना आया इन दोनों को जोड़ने से उतना आना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने से जितना आएगा इन दोनों को जोड़ने से भी उतना ही आना चाहिए। अब इन दोनों को पहले जोड़िए तो 8 4 12 के 2 हाथ मेरा 1 7 5 12 1 13 के 3 हाथ मेरा 1 2 1 3 1 4 432। इन दोनों को जोड़े तो 432 आ गया, नीचे 305 है। अब यहाँ क्या रखेंगे जो 432 होगा, तो सीधा 432 ही लगाना है। 432 में 305 घटा दीजिए, आ जाएगा उतना जितना यहाँ पे रहेगा। कितना जाएगा 12 5 जाएगा 7 2 बचा 2 लीजिए 3 में 127। यहाँ यदि 127 127 लिखिएगा तो 127 से 305 को जोड़िएगा तो 432 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे वाट की जगह पे 127 127। किस ऑप्शन में देखें तो 3 नंबर ऑप्शन में है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि SMO के स्मोक को 8 1 6 4 3 के रूप में और PRN के प्रैंक को 7 2 9 4 5 4 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है तो ROAC को किस रूप में कुटबद्ध किया जाएगा। क्या क्या है देखिए SMO के स्मोक को क्या लिखा गया है 8 1 6 4 और 3 है ठीक है। क्या है आगे PRAN के, यही ना है PRN के प्रैंक को क्या लिखा गया 7 2 9 5 4 ये लिखा गया है। तो पूछा जा रहा है ROAC को क्या लिखेगा। बहुत हल्का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत हल्का क्वेश्चन है ठीक है। देखिए अब देखिए तो यहाँ पे देखिए इतना को इतना लिखा गया, इतना को इतना, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। देखिए एस का तो नंबरिंग 8 होता नहीं है, यदि उस तरह से होता तो हम लोग उस तरह से देख लेते हैं। एम का 1 होता है, क्या ना एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है 6 है, उस तरह से तो दिया हुआ नहीं है नंबरिंग में, तो निकाल लेते उस तरह से। यहाँ पे क्या दिया हुआ देखिए आर है ना, आर इन दोनों में कहीं है यहाँ देखिए आर है दूसरे नंबर पे, या दूसरे नंबर पे क्या है 2 है, मतलब समझिए आर को 2 लिखिए। समझ में आ रहा है आपको बात। यहाँ पे रोज है ना आर देखिए यहाँ पे था, इन दोनों में यहाँ आर था, आर दूसरा पे है दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर में क्या है 2 है। ओ है, ओ देखिए यहाँ पे बीच में है, बीच में क्या है 6 है, मतलब ओ को क्या लिखिएगा लिखिएगा 6 लिखिएगा। ये क्या है एस है, एस कहाँ पे, एस देखिए एस पहले में है, पहला में क्या है 8 है, एस को 8 लिखिए। उसके बाद क्या ई है, ई कहाँ पे ई लास्ट में है, ई लास्ट में क्या है 3 है, मतलब समझ रहे हैं। इसको इतना लिखा गया, इसको इतना, तो रोज को क्या लिखेगा 2 6 8 3 2 6 8 3 2 6 8 3। किस ऑप्शन में है 4 नंबर ऑप्शन में है ठीक है। देखिए तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन और आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन है। 5 है 22 है 107 है,
यहाँ पे वाट है, क्या होगा, ठीक है। और क्या है आगे, आगे है 2657, आगे कितना है 2657 है, ठीक है। देखिए इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है बीच में क्या होगा। आप लोग क्वेश्चन को पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश किया कीजिएगा। इसमें क्या हो रहा है देखिए, तो देखते हैं। आप लोग पहले अपने से बनाइए कि तो इसमें क्या करना पड़ेगा। 5 है, ठीक है, 5 है, 5 दिया हुआ है। 5 को क्या कीजिएगा, जो 22 होगा, 5 को क्या कीजिए, 5 का 5 गुना कीजिए, 5 25 और इसमें 3 घटा दिए, 25 में 3 घटाइए 22 हो जाएगा। आगे भी इसी तरह से करके देखिए तो 22 को भी 5 से गुना कीजिए, 3 घटाइए, क्योंकि यहाँ भी ऐसे कर रहे हैं। 22 को 5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 15 10 के 0 हाथ मेरा 1, 15 10 11 110, 110 में 3 घटाइए, कितना हो जाएगा 107, ठीक है। यहाँ भी वही होगा। 107 को अब आप लोग 5 से गुना कीजिए और 3 घटाइए तो 7 कितना हो जाएगा, 5 7 35 के 5 हाथ मेरा 3, 0 होगा 3 हो जाएगा, 5 का 5 535। अब 535 में 3 घटाइए, कितना हो जाएगा 532। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाट की जगह पे क्या आ जाएगा 532। अब इसमें भी आगे प्रोसेस करके देखते हैं इतना आता है कि नहीं। 532 में अब 5 से गुना कीजिए और 3 घटाइए। 5 से गुना करने पे क्या आ जाएगा, 10 के 0 हाथ मेरा 1, 15 15 116 6 मेरा 1, 25 और 1 26। अब इसमें 3 घटाइए, इसमें 3 घटाइए, कितना हो जाएगा, 10 में 7 3 के 7 5 2 6 2 6 26 57, हाँ 26 57 है। मतलब समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाट की जगह पे 532। 532 किस नंबर ऑप्शन पे है, 532 है 4 नंबर ऑप्शन में। क्या हो रहा था, 532 से 4 नंबर ऑप्शन में क्या हो रहा था, देखिए यहाँ देखिए 5 था, उसको 5 से गुना किए और 3 घटा दिए, ठीक है। इसको 5 से गुना किए 3 घटा दिया, इसको 5 से गुना किए 3 घटा के 532 हो गया। अब इसको 5 से गुना किए 3 घटा दिए, 26 57 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 532, ठीक है। देखिए आज का हम लोग 10 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। हम आपको हर रोज रात 9 बजे, सिर्फ संडे को छोड़ करके रोज रात 9 बजे पहला 5 क्वेश्चन 1 से 5 तक मैथ का बताते हैं। जो 5 क्वेश्चन जो है ना मैथ का, वो 5 अलग चैप्टर से रहता है, सारा 5 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से। और 6 से 10 तक डेली 5 क्वेश्चन रीजनिंग का बताते हैं, ठीक है। यही भी 5 क्वेश्चन 5 अलग चैप्टर से रहता है। आप लोग मतलब रोज रात समझिए मेरे साथ 9 बजे 10 चैप्टर सोल्व कीजिएगा, 5 मैथ का और 5 रीजनिंग का, ठीक है। आपका डेली प्रैक्टिस भी होता रहेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ जरूर जुड़िए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा आप लोग और क्वेश्चन को पहले खुद से ही सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।